हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय में वर्णित द्रव्य, वीर्य और विपाक के भेद और उनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए द्रव्य के विषय में जानें। शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा। द्रव्य तीन प्रकार का है। शमनम शमन करने वाला, कोपनम कुपित करने वाला, स्वस्थ हितम और स्वास्थ्य के लिए हितकारी। शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। द्रव्य त्रिधा तीन प्रकार का होता है। यहाँ जो इति शब्द आया है वह भेदवाचक है। वह बताता है इति शब्द कि शमन, कोपन और स्वस्थ करने वाले जो द्रव्य हैं इनमें भेद है। आइए वक्तव्य देखें कि ये द्रव्य परस्पर विपरीत गुण वाले होते हैं। जैसे जो द्रव्य शमन शांतिकारक होता है वह उस दोष को प्रकुपित करने वाला नहीं होता। इसी प्रकार जो द्रव्य कोपन होगा, कुपित करने वाला होगा, वह शमन करने वाला नहीं हो सकता। इन गुणों की विपरीतता को आप इस प्रकार समझें, जैसे गुरु गुण से लघु गुण एवं शीत से उष्ण सदा विपरीत रहता है। यहाँ इति शब्द भेदवाचक है। यही द्रव्य अन्य प्रकारों से दो प्रकार का या अनेक प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले शमन द्रव्य का वर्णन किया गया है। तो अब शमन द्रव्य बताते हैं कौन कौन से होते हैं। तैल, घृत और मधु। तेल का क्या गुण है कि तेल स्निग्ध, गुरु गुण वाला और उष्ण गुण वाला होने के कारण वात दोष का शमन कर देता है, क्योंकि तेल वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। आप लोगों ने अपने घर पर भी देखा होगा कि जिसे बादी हो जाती है, वात दोष हो जाता है, जिसके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तब वैद्य उन्हें जो वातनाशक तेल की मालिश का सलाह देते हैं। तो महानारायण, नारायण इत्यादि कई प्रकार के तेल हैं जिनका रोगी अपनी मालिश के लिए उपयोग करता है, तो उससे वात दोष का शमन होता है। घृत यह मधुर, शीत और मंद गुण वाला होता है। इस कारण अपने से विपरीत गुण वाले पित्त दोष का शमन कर देता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जिसमें पित्ती दोष का प्रकोप हो जाता है वह रोगी घी का प्रयोग करता है। पित्त रोगी को घी के अंदर काली मिर्च थोड़ी सेक कर खाने के भी घी के साथ सलाह दी जाती है। तो पित्त दोष में घी का प्रयोग किया जाता है ताकि पित्त दोष का शमन हो जाए। मधु रुक्ष, तीक्ष्ण, कषाय गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले कफ दोष का शमन कर देता है। मधु के विषय में भी आपने अपने घर में देखा होगा कि जिसे कफ खांसी हो जाती है उसे अदरक के रस के साथ
शहद चटाया जाता है या सीतोफला आदि चूर्ण के साथ शहद चटाया जाता है या अन्य औषधियों के साथ भी शहद का प्रयोग किया जाता है। तो तेल, घी और मधु ये शमन द्रव्य हैं। अब देखिए कुपित करने वाले कौन से द्रव्य हैं। जो द्रव्य वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मूत्र आदि मलों को कुपित करता है उसे कोपन कहते हैं। जैसे यवक, पाटल, माश यानी उड़द, मछली, आम मूलक, सरसों का तेल, मंदक, दधी, किलाट आदि विरुद्ध पदार्थ हैं, वो भी दोषों को कुपित कर देते हैं। जैसे दूध तथा मछली का एक साथ सेवन करना, ऐसे ही दूध के साथ दही या खट्टे पदार्थों का सेवन करना। अब देखिए स्वस्थ करने वाले या स्वास्थ्य के लिए हितकारी जो द्रव्य हैं, ऋतुचर्या नामक अध्याय में जिन जिनका सेवन करने को और जिनका सेवन न करने को कहा गया है, उन सब को यथाविधि विधि निषेध के अनुसार स्वीकार करना अथवा सेवन करना ही स्वस्थ होना है या हितकरचर्या है। स्वास्थ्य के लिए लाल चावल, साठी, जौ आदि का सेवन किया जाना चाहिए। भगवान पुनर्वसु ने त्रिविध द्रव्य का वर्णन करते हुए कहा है कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। अर्थात कोई द्रव्य प्रकुपित वात आदि दोषों का शमन करता है, कोई द्रव्य प्रकृतिस्थ धातु को बढ़ा या घटा देता है और कोई द्रव्य स्वस्थ व्रत के लिए उपयोगी माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि तेल, घी और मधु वो दोषों का शमन करते हैं और इसी प्रकार से जो सरसों का तेल है, मछली है, इस प्रकार के जो द्रव्य हैं वो हमारे दोषों को कुपित कर देते हैं। और कुछ द्रव्य हैं जैसे लाल चावल, साठी, जौ आदि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। शारंगधराचार्य ने शमन द्रव्य का वर्णन इस प्रकार किया है। न शोधयति न द्वेष्टि, समान दोषास्ततोद्धतान्, समीकरोति विषमान शमनम तद्यथामृता। कि जो द्रव्य हैं, जो जैसे कि न शोधयति, जो वात आदि दोषों का शोधन नहीं करते, न द्वेष्टि और सम दोषों को विकृत भी नहीं करते, किंतु दोषास्ततोद्धतान्, जो बढ़े हुए दोष हैं, समीकरोति विषमान, उन दोषों को, जो विषम दोष हैं उनको समन करते हैं। शमनम, ऐसे द्रव्यों को शमन द्रव्य कहा जाता है। यथा, जैसे अमृता अर्थात गिलोय, कि जो द्रव्य
वात आदि दोषों का शोधन भी नहीं करते और समान जो सम दोष हैं उनको विकृत नहीं करते, लेकिन उद्धतान जो बढ़े हुए जो दोष हैं, विषम दोष या जो विषम दोष हैं उनको समीकरोति, उनको सम कर देते हैं, वह शमन द्रव्य है, जैसे कि गिलोय। आइए अब हम वीर्य के बारे में जानें। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम्। उष्ण और शीत गुणोत्कर्षात्, इन दोनों गुणों की उत्कर्षा से वीर्य द्विधा स्मृतम, दो प्रकार का कहा गया है या माना गया है कि उष्ण और शीत गुणोत्कर्षात्, इन गुणों की उत्कर्षता से वीर्य दो प्रकार का माना गया है। जो शक्ति है उसकी उत्कर्षता से वीर्य दो प्रकार का है, एक शीत और दूसरा उष्ण, क्योंकि यह संसार भी वेदों में आग्नेय और सोम दो प्रकार का माना गया है। अग्नि सोम्यत्वात् जगतः, शक्ति के उत्कर्ष का नाम ही वीर्य है। आइए वक्तव्य देखें। महर्षि चरक अपनी संहिता में किन्हीं दो आचार्यों के मतों का उल्लेख करने के बाद वे अपनी बात को प्रसंगवश अंत में कह रहे हैं। एक आचार्य का मत है कि वीर्य 8 प्रकार का होता है: मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत। दूसरे आचार्य का मत है शीत तथा उष्ण दो प्रकार का वीर्य होता है। चरक का मत है वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया न वीर्यं कुरुते किंचित सर्वा वीर्यकृता क्रिया। येन या क्रिया क्रियते, जिसके द्वारा जो क्रिया की जाती है वह वीर्य है। ना वीर्यम कुरुते किंचित, और बिना वीर्य के कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी कार्य नहीं होता है। सर्वा वीर्य कृता क्रिया, सभी क्रियाएं वीर्य के द्वारा ही होती है। इन्होंने द्रव्य की कर्म शक्ति को ही वीर्य संज्ञा दी है। सुश्रुत का विचार भी इन्हीं के अनुरूप है। देखें, ये न कुर्वन्ति तद वीर्यम। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि उक्त दोनों संहिताकारों में इस विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। द्विविध तथा अष्टविध वीर्य को सुश्रुत ने भी स्वीकार कर अपनी संहिता में स्थान दिया है। चरक की मान्यता का ऊपर उल्लेख कर ही दिया गया है। आप ध्यान दें, संसार में सभी पदार्थ या तो उष्ण हैं अथवा शीत हैं, अतः दो प्रकार का वीर्य होना स्वाभाविक है। किंतु वायु द्रव्य ऐसा है जो अनुष्णा शीत स्पर्श वाला है, अतः यहाँ उक्त समाधान वायु को योगवाही मान लेने से ही हो जाएगा। लेकिन देखिए, अष्टांग हृदय में वाग्भट ने वीर्य को दो ही प्रकार का माना है, उष्ण और शीत। आइए अब देखें विपाक के विषय में।
त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्ल्यकटुकात्मकः। विपाक त्रिधा 3 प्रकार का है। स्वादु, अम्ल और कटु। द्रव्यस्य विपाको त्रिधा। द्रव्य का विपाक 3 प्रकार का है। स्वादु, अम्ल और कटु। आप विपाक को समझें। विपाक क्या है? विपाक का अर्थ है परिपाक के कारण उत्पन्न हुआ दूसरा रस। वि प्लस पाक, विशिष्ट पाक, अर्थात इस पाक के उपरांत फिर कोई पाक नहीं होता। कर्म की निष्ठा से विपाक का ज्ञान होता है। जैसे किसी द्रव्य का पहले मधुर पाक होता है, फिर अम्ल और अंत में कटु विपाक होता है। कोई आचार्य प्रत्येक रस का विपाक मानते हैं और सुश्रुत ने तो मधुर और कटु 2 ही प्रकार का विपाक माना है। आइए वक्तव्य देखें। प्रायः सभी प्रकार के रस वाले द्रव्यों का भोजन के पाचन काल के बाद कार्य रूप में जिसका अनुमान द्वारा निर्णय किया जा सकता है, वह रस जठराग्नि द्वारा पाक हो जाने पर उपर्युक्त 3 प्रकार का पाया जाता है। यथा मधुर तथा लवण रस वाले द्रव्यों का मधुर, अम्ल रस वाले द्रव्यों का अम्ल और तिक्त, अम्ल रस वाले द्रव्यों का अम्ल और तिक्त कटु कषाय रस वाले द्रव्यों का कटु विपाक होता है। पुनः देखें कि मधुर और लवण रस वाले द्रव्यों का तो मधुर विपाक होता है, अम्ल रस वाले द्रव्यों का अम्ल विपाक होता है, तिक्त, कटु और कषाय रस वाले द्रव्यों का कटु विपाक होता है। तो देखिए विपाक 3 प्रकार के हो गए। एक तो मधुर, दूसरा अम्ल और तीसरा कटु। इस विषय को महर्षि वाग्भट आगे कहेंगे। चरक ने उक्त विषय को अपनी संहिता में इस प्रकार से कहा है, रसो चोपलभ्यते, अर्थात रसों का भिन्न भिन्न ज्ञान जीव के साथ स्पर्श होने पर होता है और विपाक का ज्ञान कर्म की समाप्ति होने पर होता है। आशय यह है कि विपाक का ज्ञान आहार के पचने पर दोषों एवं धातुओं की वृद्धि अथवा क्षीणता रूपी लक्षणों से जाना जाता है और वीर्य का ज्ञान जीव के स्पर्श से लेकर शरीर में होने तक होता रहता है। रस का ज्ञान जीव के स्पर्श से, विपाक का ज्ञान उसके कार्य को देखकर और वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों से होता है। यह पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुनः देखिए कि रस का ज्ञान जीव के स्पर्श से होगा कि रस मधुर है, कटु है, अम्ल है। विपाक का ज्ञान उसके कार्य को देखकर और वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कि भाई वीर्य उष्ण है या शीत है
किस प्रकार का है, तो या तो हम अनुमान करेंगे या प्रत्यक्ष रूप से देख लेंगे। इसके आगे चरक संहिता में सूत्र स्थान में इन 2 श्लोकों का भी परिशीलन इस प्रसंग में कर लेना चाहिए। 26वें अध्याय का 67 और 68 श्लोक, जो इस विषय को स्पष्ट करने में उपकारक है। शारंगधराचार्य ने विपाक का परिचय इस प्रकार दिया है। जाठरेण अग्निना योगात् यद उदेति रसांतरम रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः। कि रसानां परिणामान्ते, कि रसों का जो परिणाम है, जो प्रभाव है, वो शरीर में पड़ने के बाद जाठरेण अग्निना योगाद, जठरा अग्नि के साथ संयोग होने के बाद यद उदेति रसांतरम, जो दूसरे रस की उत्पत्ति होती है, वह विपाक कहा जाता है। यानी जो हमारे शरीर में मधुर, अम्ल इत्यादि रसों का जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद जठरा अग्नि के साथ संयोग होता है, उसके बाद जो रस उदित होता है उसे विपाक कहा जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में रस गुण वीर्य विपाक का विपुल साहित्य है। फिर भी आप देखें कि यह सम्यक विपाक हुआ है या मिथ्या विपाक, तभी आप ठीक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।